मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो यानी यकीन और खुलूस के साथ हो तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चूँकि आसमान साफ था, बआसानी बेशुमार अफराद ने उस मुबारक चांद को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक और रमज़ान मुबारक का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। आप तमाम की खिदमत में अवाम टीवी इंतज़ामिया और अमले की जानिब से, बिलखसूस मेरी जानिब से, मैं मोहम्मद नईम खुमर, एडिटर अवाम टीवी व MD अवाम डिजिटल नेटवर्क, आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान की रहमतों, बरकतों, नवाजिशों, इनायतों से आपको सरफराज फरमाए। आपकी एक एक इबादत को, जिसमें रोज़ा, नमाज, तरावी, तहज्जुद, खैर व खैरात, ज़कात जो भी हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और बहुत ही बेहतरीन बेपनाह अजर व सवाब से आपको सरफराज फरमाए और आपकी दुआ में हमें भी शामिल रखिए। दुआ गो हैं कि आपका एक एक लम्हा बरकतों वाला हो, रहमतों वाला हो, मग़फ़िरतों वाला हो और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने वाला हो। एक बार फिर मैं आपको मेरी जानिब से, अवाम टीवी की जानिब से और हमारे अमले की जानिब से दिली मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमज़ान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमज़ान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजूद तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमज़ान मुबारक करीब है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के तमाम मुसलमानों को माह रमजान की पुरखुलूस मुबारकबाद। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने रियासत तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को माह रमजान की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस मुबारक मौके पर मैं आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात और तवक्कुआत का इजहार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि माह सियाम आपकी ज़िंदगी में अमन, खुशहाली और रोशनी ले आए। मैं दुआगो है कि यह माह करीम न सिर्फ रियासत व मुल्क बल्कि दुनिया भर में मज़ीद खैर ख्वाही, मोहब्बत, इंसानियत, जज्बा इसार व कुर्बानी और खुशियों की सौगात का सबब बने। आप सबके रोज़े, इबादत और कार खैर कबूल हो। एक बार फिर आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66वें यौम तासीस के मौके पर शहर में मजलिसी कायदीन की क़ियादत में परचम कुशाई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। निजामत के नेहरू पार्क और MIM हेड ऑफिस अहमदपुरा कॉलोनी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66वीं यौम तासीस के पुरमसरत मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मजलिस के टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने परचम कुशाई की सादत हासिल की। इस खुशी के मौके पर मिठाई तकसीम की गई और कारकुनान में जोश व खरोश देखने को मिला। इस तकरीब में साबिक डिप्टी मेयर इदरीस खान, सीनियर लीडर व साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, मोहम्मद अवैस अहमद के अलावा तमाम साबिक कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर, मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद शरीक थी।
इस प्रोग्राम में ये तकरीब इत्तेहाद, एकजहती और मजलिस की जद्दोजहद को याद करने का बेहतरीन मौका साबित हुई, जिसमें शुरका ने जज्बे ईमानी और वलवले के साथ मजलिस के नजरियात पर कारबंद रहने का अज़्म किया। भैंसे में मजलिसी कायदीन की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66वीं यौम तासीस तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई और परचम कुशाई अंजाम दी गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर आज भैंसा शहर के मिनी दारुस्सलाम वाक़े असद बाबा नगर में आज सुबह 10 बजे एक तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद, भैंसा मजलिस टाउन सदर फैजुल्ला खान, साबिका अराकीन बल्दिया जिनमें मोहम्मद आमिर अहमद, अब्दुल माजिद, अब्दुल खादर उर्फ बाबा, हमारा सहारा यूथ रियासती सदर अय्यूब अहमद के अलावा मुहिब्बान मजलिस ने शिरकत की। इस मौके पर भैंसा साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया व जिला सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। साथ ही इस मौके पर केक काटा गया, जिसके साथ ही लोग एक दूसरे को केक खिलाते हुए मजलिस के 66वीं यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा भैंसा मजलिसी कारकुनान ने मोहम्मद जाबिर अहमद और भैंसा टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान की गुलपोशी अंजाम दी। बादअज़ां मोहम्मद जाबिर अहमद साबिका सदर नशीन बल्दिया व जिला सदर मजलिस ने खिताब किया और तमाम ही भैंसा शहर और अतराफ व अकनाफ के अवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66वीं यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। कहा कि मजलिस जो आंध्र प्रदेश से होते हुए सारे हिंदुस्तान में मकबूल हुई है, क्योंकि मजलिस सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और कमज़ोर तबके के लोगों के लिए काम करती आ रही है और करती रहेगी। इस मौके पर उन्होंने तमाम ही भैंसा शहर की आवाम को आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। भैंसे के और अतराफ के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारी मजलिस की 67 साल तकारीब को आज अमल में आई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले आंध्र प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद सारे हिंदुस्तान में मकबूल हुई है। उसका ये मकसद है कि मुसलमानों के और कमज़ोर तबक़ात के लिए काम करना उसकी पहचान है। आरमूर हल्के के ज़िरात नगर पिरकिट चौराहे पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया 66 साल तकमील पर जश्न तकरीब मुनक्किद की गई और परचम कुशाई अंजाम दी गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया 66 साल तकमील जश्न तकरीब के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से आरमूर ज़िरात नगर पिरकिट चौराहे पर पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर सदर मजलिस आरमूर व साबिक इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने सहाफ़ियों से मुखातिब होते हुए बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66वीं यौम तासीस तकरीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया और एक दूसरे में मिठाई तकसीम करते हुए खुशियाँ मनाई गई। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और क़ायद मुक़र्रिना अकबरुद्दीन अवैसी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुहिब्बान मजलिस को भी मुबारकबाद देता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर 66 साल गुजर चुके हैं। आज आप देखते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कई जमातें आई, मुसलमानों का इस्तेसाल किया गया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 66 सालों से मुसलमानों की, दलितों और गरीबों की आवाज़ बनकर ऐवान पार्लियामेंट या ऐवान असम्बली हो या ऐवान बल्दिया हो, आज आवाज़ बनकर ललकारती है और मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती है। कई लोग, कई पार्टियां हैं और मुखालिफिन मजलिस कुछ काम नहीं करते, मजलिस पर सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं। मुखालिफिन मजलिस को हम ये बताना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो गरीबों और मजलूमों की मदद करती है, मजलूमों की आवाज़ है। और जो लोग अपने आप को सेकुलर कहकर हुकूमत में आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, BRS हो या मुखालिफिन मजलिस हो, आज वो लोग अपने मुद्दे से पलट चुके हैं और वादों को फरामोश कर दिए हैं। जब कभी भी मुसलमानों पर जुल्म होता है और मुसलमानों की इबादत गाहों, मदरसों को निशाना बनाया जाता है, कोई नहीं बोलता। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो मेरे और आपके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी आवाज़ बुलंद करते हैं और मजलिस के कायदीन बोलते हैं। हालिया दिनों में आरमूर के अतराफ व अकनाफ में भी कई मजालिम ढाए गए, ईदगाहों, मदरसाओं पर हमले हुए, लेकिन कोई सियासी जमात का मुस्लिम लीडर सामने नहीं आया और कोई भी नहीं बोला। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस वो जमात है जो किसी से नहीं डरती।
मरकजी व रियासती हुकूमतों से डटकर मुकाबला करती है और अपने मसाइल को हल करवाने की भरपूर कोशिश करती है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के लिए काम कर रही है और आने वाले बल्दिया इंतखाबात में यहाँ पर कई साजिशें की जा रही है, लेकिन मुखालिफिन मजलिस व अपोजिशन जमातों को हम ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आरमूर में मजलिस का रास्ता कोई नहीं रोक सकता और 1 से ज़ायद नशिस्तों पर मजलिस कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर मोतमद अब्दुल खालिक, शरीक मोतमद मोहम्मद जावेद, उबैदुल्लाह, इलियास, निज़ाम, समीर बलाला, सलमान, माजिद, रिजवान, वहीद, यूनुस के अलावा दीगर मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66वें योम तासीस के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से परचम कुशाई तकरीब अंजाम दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ मनाई गई और खुशी का इजहार किया गया। सबसे पहले तो मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर 66 साल गुजर चुके हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया होकर। आज आप देखते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कई जमातें आई, सिर्फ मुसलमानों का इस्तेहसाल किया गया, दलितों का इस्तेहसाल किया गया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 66 सालों से मुसलमानों की, दलितों की, गरीबों की आवाज़ बनकर ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असम्बली हो या ऐवान बल्दिया हो, आज आवाज़ बनकर ललकारती है और मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती है। कई लोग, कई पार्टियां हैं मुखालिफिन मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करते, सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं। ये मुखालिफिन मजलिस को हम ये बताना चाहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो गरीबों की, मजलूमों की मदद करती है, गरीबों की आवाज़ है। आज आप देखते हैं जो लोग अपने आप को सेकुलर कहकर हुकूमत में आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीआरएस हो या मुखालिफिन मजलिस हो, आज वो लोग अपने मुद्दे से पलट चुके हैं। मनाइए महफिले ईद खुरानास के साथ, हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास, शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानास, India's #1 and your favorite. King's Palace Function Hall, Kila Road, Nizamabad. Nabeen Function Hall, Injin Boli. Below Hotel Rajdhani, Sidyambar Bazaar. Beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. रमजान अल मुबारक के पेश नजर भैंसा पुलिस स्टेशन में एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़ियादत में कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। रमजान अल मुबारक के पेश नजर आज भैंसा पुलिस स्टेशन में भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़ियादत में कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए दीन, मसाजिद कमेटी के नायब सदूर, मुस्लिम सियासी समाजी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन, मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने रमज़ान में रात के औकात में इजाफा करने और होटलों को रात देर गए तक खुले रखने और गाड़ियों पर चालानात आयद न करने को कहा। साथ ही भैंसा शहर के हसास मुकामात पर मौजूद मसाजिद पर पुलिस पिकेट्स को तैनात करने और इन मुकामात पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने का मुतालबा किया, जिस पर भैंसा एएसपी ने रमज़ान मुबारक में पुलिस की जानिब से हर मुमकिना इंतजामात अंजाम देने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल गनी खासमी, मौलाना शाहिद गुफरान खासमी, हाफिज उस्मान, आसिफ खान, एक मीनार मस्जिद, नायब सदर सैयद आरिफ, नूर मस्जिद, नायब सदर अब्दुल मुखीद, सदर काली मस्जिद के अलावा मुस्लिम सियासी कायदीन मोहम्मद आमिर अहमद, साबिका काउंसलर, मोहम्मद इद्रीस बेग, साबिका काउंसलर, अब्दुल माजिद, साबिका नुमाइंदा काउंसलर, मार्केट कमेटी नायब सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, भैंसा कांग्रेस पार्टी टाउन सदर सैयद शाहिद, हमारा सहारा यूथ रियासती सदर अय्यूब अहमद, अनीस खान, उमर चौधरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर
کاروبار انتہائی عروج پر چلا جاتا ہے، لہذا ہم نے کاروبار کے لیے ایک شاندار جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ احمدی بازار جو کہ رمضان المبارک میں تجارت کا اہم ترین مرکز مانا جاتا ہے، وہاں پر رائل سپر مارکیٹ کے بالکل روبرو ایک وسیع و عریض اراضی پر ہم نے 25 عارضی دکانیں قائم کی ہیں۔ ان میں سے بیشتر دکانیں مختلف تاجرین نے حاصل کر لی ہیں، مزید چند دکانوں کی جگہ موجود ہے۔ تجارت کے خواہش مند احباب بہترین و موزوں تجارتی جگہ کے لیے ہم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، جلدی کیجیے ورنہ ایک بہترین تجارتی مرکز آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ پیدا کریں، سیل فون نمبر 9908612920 پر۔ جلدی کیجیے، وقت کم ہے اور رمضان مبارک قریب ہے۔ منائیے محفل عید کھراناس کے ساتھ، ہر روز عمدہ لباس، رمضان کے لیے کچھ خاص، شاندار وائٹس، کرتا پجامز، سالڈ سٹائل پٹھانیز ایٹ unbeatable prices۔ اتنا ہی نہیں، اب آپ کے شہزادے کے لیے دلکش انداز میں دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام۔ مبارک ہو رمضان۔ کھراناز، انڈیاز نمبر 1 and your favorite کنگز پیلیس فنکشن ہال، قلعہ روڈ، نظام آباد۔ نبین فنکشن ہال، انجن بولی، بلو ہوٹل راجدھانی، سدیمبر بازار، beside Minerva Suites، ٹولی چوکی۔ ہیرا ہال بلڈنگ، ایبٹس۔ بندھن فنکشن ہال، ٹولی چوکی۔ پرائم میریڈین فنکشن ہال، ملک پیٹ۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کا اچانک دورہ سالورہ منڈل۔ کلکٹر نے پی ایس سی کا جائزہ لے کر طبی سہولیات کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے سالورہ منڈل کے پرائمری ہیلتھ سینٹر پی ایس سی کا اچانک معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف شعبوں کا دورہ کر کے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے ادویات کے ذخیرے، ڈاکٹروں کی موجودگی اور عملے کی حاضری کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ان پیشنٹ وارڈ کا دورہ کرتے ہوئے دستیاب سہولیات کو جانچا اور مریضوں سے براہ راست بات کر کے علاج سے متعلق ان کے تاثرات معلوم کیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ حالیہ دنوں میں ضلع میڈیکل ہیلتھ آفیسر نے اس مرکز کا معائنہ کیا ہے یا نہیں۔ کلکٹر نے طبی عملے کو ہدایت دی کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ذمہ داری اور لگن سے کام کرے اور یہ یقینی بنائے کہ تمام ضروری ادویات مریضوں کے لیے دستیاب ہوں۔ اس موقع پر کلکٹر نے پی ایس سی کے پرانے اور خستحال عمارت کا بھی جائزہ لیا اور نئی عمارت کی منظوری کے متعلق معلومات حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے درکار اقدامات جلد اٹھائے جائیں گے تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اس دورے میں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر راج کمار اور دیگر عہدیدار بھی کلکٹر کے ہمراہ موجود تھے۔ یونیک اسکول ساڈاپور کا سالانہ پروگرام، طلبہ کے محصول کن مظاہرے، مہمانوں اور شرکاء نے طلبہ اور اساتذہ کی ستائش کی۔ ساڈاپور میں یونیک اسکول کڈز ٹیلنٹ اینول جشن کے نام سے ایک رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکول کے تمام ہی طلبہ نے جوش و خروش سے حصہ لیا اور شاندار مظاہرے پیش کیے۔ طلبہ نے رقص، تقریروں، ڈراموں، نعتیہ کلام اور منتخبہ اشعار پیش کیے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایس آئی سائنہ نے شرکت کی اور یہ پروگرام حاجی پٹیل اور مفتی مرزا عابد بیگ قاسمی صدر جمعیت علماء منڈل رنجل ضلع نظام آباد کی نگرانی میں منعقد ہوا اور اس کے اہم شرکاء میں محمد صدام، اونر عائشہ پرنٹر اور تمام پرائیویٹ اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز اور اسٹاف ممبرز بھی شامل تھے، جبکہ اس پروگرام کی نظامت شیخ چاند پاشا نے انجام دی اور محمد یوسف ہیڈ ماسٹر یونیک اسکول نے تمامی شرکاء سے دلی اظہار تشکر کیا۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔